हैदराबाद में आज से बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग है। 2 दिन तक ये मीटिंग चलेगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स और डिप्टी सीएम्स मौजूद रहेंगे। और 3 जुलाई को पीएम मोदी हैदराबाद में एक बड़ी पब्लिक मीटिंग को संबोधित करेंगे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए पीएम मोदी आज दोपहर हैदराबाद पहुंचेंगे और शाम को 4 बजे कार्यकारिणी का उद्घाटन करेंगे। लेकिन उससे पहले हैदराबाद की सड़कें प्रधानमंत्री मोदी के लिए और बीजेपी के दूसरे पोस्टर्स से पट गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स, बीजेपी नेताओं के पोस्टर्स से सड़कें पट तो जरूर गई हैं, वहीं स्वागत की भी भव्य तैयारी है। इसी बीच रोड शो में जेपी नड्डा ने भी ताकत दिखाई, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। 10 बजे कार्यकारिणी के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर सकते हैं। बीजेपी की नीति को कार्यकारिणी के सदस्यों के सामने रखेंगे पीएम। आपको बता दें कि पीएम मोदी कार्यकारिणी के दोनों सत्रों में मौजूद रहेंगे। कल बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने हैदराबाद में जबरदस्त रोड शो किया। तेलंगाना में अगले साल दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। हैदराबाद ओवैसी का गढ़ है और तेलंगाना में टीआरएस की सरकार है। ऐसे में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी खुद को टीआरएस के विकल्प के रूप में प्रोजेक्ट करने की कवायद में जुटी हुई है और उसी के चलते ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और बीजेपी ने तेलंगाना में बाय बाय केसीआर का नारा दिया है। बीजेपी का मानना है कि तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की सरकार जाने वाली है और उनकी सरकार आने वाली है। और इसके लिए बीजेपी ने तेलंगाना बीजेपी कार्यालय में एक बड़ी काउंटडाउन वाली घड़ी भी लगा रही है और इस घड़ी के जरिए यह तंत्र कसा जा रहा है कि अब जाने का वक्त आ गया है केसीआर का। साउथ में, कर्नाटक में हम सत्ता में है, तेलंगाना में बाई इलेक्शन में हम कंटिन्यूसली 2 चुनाव जीता है। उस मैसेज भी टीआरएस के अगेंस्ट जनता है, ऐसा मैसेज भी जनता ने दिया है। बीजेपी सत्ता में तेलंगाना में फिर आएंगे, निश्चित रूप में आएंगे, संशय नहीं है। हमने एक काउंटडाउन शुरू किया था कि टीआरएस की सरकार जा रही है और तेलंगाना में भाजपा की सरकार आ रही है। और भाजपा के कार्यालयों के बाहर हमने बड़ी बड़ी वॉच लगाई, जिसके अंदर आज इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट उसमें प्रदर्शित हो रहे हैं। हर एक सेकंड का काउंटडाउन चल रहा है। आज केसीआर नेतृत्व की तेलंगाना टीआरएस की सरकार के जाने को 522 दिन बचे हैं। पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी ने तेलंगाना में अच्छा प्रदर्शन किया है। कर्नाटक पहले से ही बीजेपी के कब्जे में है। अब बीजेपी की नजर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल पर भी है। आंध्र प्रदेश में तो जगनमोहन रेड्डी कई अहम मौकों पर राज्यसभा में बीजेपी की मदद भी कर चुके हैं। और इसलिए बीजेपी फिलहाल तेलंगाना को फतेह करने के मूड में है और बीजेपी का पूरा फोकस इस वक्त है केसीआर, यानी कि तेलंगाना जो पार्टी है उसको किस तरह से परास्त किया जाए और केसीआर को सत्ता से हटाया जाए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ जो यहाँ पर बीजेपी है, बीजेपी के पास राष्ट्रवाद और हिंदुत्व तो है ही मुद्दा, लेकिन साथ ही जो परिवारवाद का मुद्दा है बीजेपी जोर शोर से उठा रही है केसीआर को टारगेट करने के लिए। वहीं हैदराबाद के नोवोटेल कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी की 2 दिनों तक चलने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। हैदराबाद में 18 साल बाद हो रही इस मीटिंग के जरिए बीजेपी दक्षिण भारत में जोरदार दस्तक देने की तैयारी में है। और इसकी शुरुआत तेलंगाना के सभी 119 विधानसभा के जो सीटें हैं उस पर बीजेपी नेताओं ने 48 घंटे बिताकर कार्यकारिणी की शुरुआत से एक दिन पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो किया। और इसके बाद आज और कल बीजेपी कार्यकारिणी के करीब 350 सदस्य इस बात पर मंथन करेंगे कि तेलंगाना समेत दक्षिण के केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में सरकार बनाई जाए और कर्नाटक में किस तरह से वापसी की जाए। कार्यकारिणी के जरिए ओवैसी और के चंद्रशेखर राव को उनके गढ़ में ही घेरने के लिए बीजेपी आक्रामक रणनीति पर भी काम कर रही है। बीजेपी के एजेंडे में कर्नाटक के अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु भी शामिल है। इन राज्यों के करीब 120 सीटों पर बीजेपी का पूरी तरह से फोकस है और इसलिए कार्यकारिणी की 2 दिवसीय ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें दोनों दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे।
और पीएम मोदी कार्यकारिणी की दोनों दिनों की बैठकों में शामिल होंगे। समापन भाषण पीएम मोदी का ही होगा, जिसके जरिए वो पार्टी नेताओं और कार्यकारिणी के सदस्यों में जोश भरने की कोशिश करेंगे। वहीं कार्यकारिणी के अंतिम दिन हैदराबाद के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में पीएम मोदी मेगा विजय संकल्प रैली करेंगे और इस रैली के जरिए पीएम मोदी तेलंगाना के हर एक बूथ से आने वाले कार्यकर्ता को यह मैसेज देंगे कि 2023 में जब चुनाव होंगे तो कमल खिलाना उनका मकसद रहेगा। इस रैली में पीएम मोदी के साथ बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी मंच पर मौजूद रहेंगे। पीएम की इस रैली में 33,000 से ज्यादा बूथ संयोजकों को भी बुलाया गया है। तो एक तरीके से साउथ का किला फतेह करने की कोशिश और उसके साथ ही बीजेपी का ये शक्ति प्रदर्शन भी आज और कल देखने को मिलेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।